नमस्कार, मैं स्वतंत्र कुमार और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल शॉर्ट हैंड टीम पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में जनसत्ता से 978 शब्दों के डिक्टेशन को हम लोग लेने वाले हैं। इसे हम लोग 100 की स्पीड में लेंगे। इसमें हमने कॉमा, विराम, प्रश्नवाचक या पैरा को काउंट नहीं किया है। 970 शब्दों का डिक्टेशन आज की इस वीडियो में आप लोगों को मिलने वाला है। अगर आपको इस डिक्टेशन के पीडीएफ की ज़रूरत है या इसमें आए हुए महत्वपूर्ण शब्दों की आउटलाइन को जानना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन कर लें। ग्रुप का लिंक इसी वीडियो के ठीक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो 100 की स्पीड में आपका डिक्टेशन स्टार्ट होगा 5 सेकंड के बाद। तब तक के लिए आप रेडी रहें। स्टार्ट। थोक महंगाई का लगातार बढ़ना बता रहा है कि फिलहाल महंगाई से राहत नहीं मिलने वाली। विराम। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय की ओर से मंगलवार को जारी आंकड़ों के मुताबिक इस बार थोक महंगाई 11.39% रही। विराम। पिछले महीने यह 11.16% थी। विराम। चिंता की बात ज्यादा इसलिए है कि यह लगातार 5वां महीना है जब थोक महंगाई 2 अंकों में बनी हुई है। विराम। इससे पहले सोमवार को खुदरा महंगाई के आंकड़े भी आए। विराम। खुदरा महंगाई 5.3% रही, जो जुलाई में 5.59% रही थी। विराम। मामूली सी इस कमी से खुश नहीं हुआ जा सकता। विराम। थोक महंगाई में बढ़ोतरी को भी मामूली मानकर नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। विराम। कुछ दशमलव महंगाई का बढ़ना भी आम आदमी की जेब पर भारी असर डाल देता है। विराम। महंगाई चाहे थोक हो या खुदरा, है तो महंगाई ही और पैसा आम आदमी की जेब से ही निकलता है। विराम। पैरा। थोक महंगाई बढ़ने के पीछे कारण गैर खाद्य वस्तुओं, कच्चे तेल, पेट्रोल व डीजल, प्राकृतिक गैस, धातुओं, उत्पादों, खाद्य उत्पादों, कपड़े, रसायनों और रासायनिक उत्पादों के दाम बढ़ना बताया गया है। विराम। यानी सब कुछ महंगा हुआ है। विराम। इसमें कोई संदेह नहीं कि महामारी की वजह से पिछले 1.5 साल में बिजली, कोयला, पेट्रोलियम व गैस, सीमेंट, खनन जैसे अर्थव्यवस्था के प्रमुख क्षेत्रों तक में उत्पादन पर भारी असर पड़ा। विराम। बड़े कारखानों से लेकर छोटे उद्योगों तक की हालत खराब हो गई। विराम। मांग आपूर्ति चक्र टूट गया। विराम। आबादी के बड़े हिस्से के पास पैसे और रोजगार का संकट खड़ा हो गया। विराम। अब जब पिछले कुछ महीनों से सब कुछ पटरी पर आने का दावा किया जा रहा है तो महंगाई पीछा नहीं छोड़ रही। विराम। उद्योगों ने उत्पादन की लागत बढ़ा दी है। विराम। इसके पीछे तर्क कच्चे माल की कमी, कोयले और बिजली के दाम बढ़ने का दिया जा रहा है। विराम। फिर पेट्रोल और डीजल के लगातार बढ़ते दामों ने महंगाई बढ़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। विराम। रसोई गैस लगातार महंगी हो रही है। विराम। खाद्य तेलों के दाम पिछले 1 साल में 60% से भी ऊपर चले गए हैं। विराम। पैरा। बात खुदरा महंगाई की हो या थोक की, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि पेट्रोल और डीजल के लगातार बढ़ते दामों ने आग में घी का काम किया है। विराम। इनके महंगा होने से पहला असर माल ढुलाई पर पड़ता है। विराम। ढुलाई महंगी होते ही लागत बढ़ती है।
विराम जब तैयार माल कारखानों से थोक विक्रेताओं के पास आता है तो थोक महंगाई बढ़ती है। विराम थोक विक्रेताओं से जब खुदरा विक्रेताओं और उपभोक्ताओं तक पहुंचता है तो खुदरा महंगाई बढ़ना भी लाजमी है। विराम सवाल यह है, जनता को महंगाई से निजात दिलाने का बेहतर विकल्प क्या पेट्रोल और डीजल पर वसूले जाने वाले शुल्क में कटौती नहीं हो सकता था? प्रश्नवाचक। लेकिन केंद्र और राज्य सरकारों को यह तरीका रास इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि उन्हें जनता के बजाय अपना खजाना भरने की चिंता ज्यादा दिखती है। विराम दरअसल सरकारें यह अच्छी तरह समझती हैं कि दाम चाहे कितने ही क्यों न बढ़ा दिए जाएं, खाने पीने और रोजमर्रा के इस्तेमाल की चीजें खरीदना लोगों की मजबूरी है। विराम महंगाई को लेकर रिजर्व बैंक भी समय समय पर चिंता जताता रहा है। विराम कहने को बीते 2 महीनों में खुदरा महंगाई रिजर्व बैंक के 2 से 6% के दायरे में आ गई है। विराम लेकिन व्यवहारिक धरातल पर देखें तो लोगों की जेब से पैसा तीन पहले जैसा ही निकल रहा है। विराम थोक महंगाई का रुख ऊपर जाने वाला ही बना हुआ है। विराम ऐसे में आम आदमी के लिए आने वाले दिन और मुश्किलों भरे ही होंगे। विराम पैरा नए कृषि कानूनों के खिलाफ और न्यूनतम समर्थन मूल्य को कानूनी दर्जा देने की मांग के साथ किसानों का आंदोलन करते 10 महीने होने जा रहे हैं। विराम इतने दिनों से वे दिल्ली की सीमाओं पर धरना दिए बैठे हैं। विराम कुछ लोगों की शिकायत रही है कि इन धरनों की वजह से राह चलते लोगों, आसपास के कारखानों, गांवों आदि को परेशानियां उठानी पड़ती हैं। विराम कारखानों को माल की आपूर्ति में बाधा आती है। विराम यही बात अब राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने कही है। विराम इस संबंध में उसने विभिन्न राज्यों को नोटिस भी भेजा है। विराम उसने कोविड को लेकर चिंता जताई है कि इस आंदोलन में शरीक होने वाले किसान कोरोना नियमों का सही ढंग से पालन नहीं कर रहे। विराम यहाँ तक कि आयोग ने दिल्ली विश्वविद्यालय के सामाजिक कार्य विभाग से कहा है कि वह इस आंदोलन की वजह से औद्योगिक इकाइयों को होने वाले नुकसान और आसपास रहने वालों के जीवन पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभाव का अध्ययन कर रिपोर्ट प्रस्तुत करे। विराम अगर किसी आंदोलन की वजह से लोगों के बुनियादी अधिकारों का हनन होता हो, तो उस पर मानवाधिकार आयोग की चिंता स्वाभाविक है। विराम मगर हैरानी है कि किसान आंदोलन को लेकर उसकी चिंता काफी देर बाद सामने आई है। विराम पैरा यह बात सब जानते हैं कि किसान दिल्ली की सरहदों पर नहीं, दिल्ली के भीतर रामलीला मैदान में बैठना चाहते थे। विराम मगर सरकार ने उन्हें दिल्ली में प्रवेश नहीं करने दिया, इसलिए जो जत्थे जिधर से आ रहे थे, उधर ही बैठ गए। विराम फिर जब सरकार ने उनकी मांग नहीं मानी, तो आंदोलन बढ़ता गया। विराम हालांकि केंद्र सरकार किसानों के साथ 11 दौर की बात कर चुकी है, मगर कोई नतीजा नहीं निकल पाया। विराम जब संसद का मानसून सत्र चल रहा था, तब किसानों ने जंतर मंतर पर समांतर संसद भी चलाई। विराम अब सरकार की तरफ से कोई पहल भी होती नहीं दिखाई देती, इसलिए आंदोलन देश के विभिन्न हिस्सों में भी
फैलता जा रहा है। विराम तेज ठंड कौमा धूप कौमा गर्मी कौमा बरसात सहते हुए किसान धरनों पर बैठे हैं। विराम मौसम की मार के चलते अब तक 300 से ऊपर किसानों के मारे जाने की बात भी कही जाती है। विराम जब कोरोना की दूसरी लहर के वक्त देश भर में अफरा तफरी का आलम था कौमा तब किसानों ने अपने बचाव का इंतजाम खुद किया। विराम जांच और इलाज की सुविधाएं जुटाई कौमा कोरोना नियमों के पालन में कोई लापरवाही नहीं बरती। विराम हालांकि तब उनके स्वास्थ्य के प्रति सरकारों की जिम्मेदारी अधिक बनती थी। विराम स्टॉप।